हेलो फ्रेंड्स, डीएसए सीरीज आगे कंटिन्यू करते हैं और स्टार्ट करते हैं हम क्यू इंटरव्यू के लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। तो आज मैं आप लोगों को डीपली बताऊंगा कि क्यू क्या होता है, उसका रियल वर्ल्ड यूज क्या होता है, प्रोजेक्ट्स के अंदर कैसे यूज होता है, देन क्यू की टाइम कॉम्प्लेक्सिटीज क्या होती है एंड एट लास्ट हम क्यू को इंप्लीमेंट कैसे कर सकते हैं। तो सारे टॉपिक्स आज मैं आपको बहुत डीपली एक्सप्लेन करता हूं। तो सबसे पहले हम लोग ये चीज डिस्कस करते हैं कि क्यू होता क्या है। तो ध्यान रखना, क्यू इज द लीनियर डेटा स्ट्रक्चर। क्यू एक लीनियर डेटा स्ट्रक्चर होता है जो फीफो ऑर्डर को फॉलो करता है। दैट इज इट फॉलोज द फीफो ऑर्डर। फीफो का यहां पर क्या मतलब है? दैट इज फर्स्ट इन फर्स्ट आउट। दैट मींस के जो एलिमेंट क्यू के अंदर सबसे पहले ऐड होगा वही एलिमेंट सबसे पहले रिमूव भी होगा। ओके, तो इसका सबसे पहले तो आप रियल वर्ल्ड एग्जांपल देखो। जैसे हमारे पास बिलिंग काउंटर होते हैं, तो ये हमारे पास एक सिंपल बिलिंग काउंटर आ गया जिसके अंदर सारे के सारे पर्सन्स वो लाइन के अंदर खड़े हुए। जब ये वाला पर्सन बिलिंग करके चला गया, ये वाला पर्सन चला गया, तो हमारे पास क्या रहेगा? फिर ये पर्सन इस टाइप से आ जाएंगे। अगेन अब की बार ये वाले पर्सन की बिलिंग होगी, ये वाला पर्सन चला जाएगा और हमारे पास ये वाले पर्सन आगे आ जाएंगे। तो देख रहे हो, जो पर्सन सबसे पहले लाइन के अंदर आएगा वही पर्सन सबसे पहले आउट होगा। और इसी चीज को हम लोग क्या बोल रहे हैं? दैट इज फर्स्ट इन फर्स्ट आउट। जो सबसे पहले क्यू के अंदर आएगा, वही पर्सन सबसे पहले बाहर भी जाएगा। तो यहां से हमारे पास क्या हो रहा है? दैट इज इन। और यहां से हमारे पास क्या हो रहा है? दैट इज आउट। और इसलिए हम लोग क्यू को क्या बोलते हैं? दैट इज फर्स्ट इन फर्स्ट आउट। इसको आप लोग डायग्राम के थ्रू कैसे रिप्रेजेंट करोगे? आप सिंपली यहां पर एक क्यू क्रिएट कर सकते हो। तो ये हमारे पास एक क्यू क्रिएट हो जाएगा, यहां पर ये हमारे पास एक क्यू क्रिएट हो जाएगा। और एलिमेंट जो हमारा इंसर्ट होगा, ये देखो, ये हमारे पास फर्स्ट एलिमेंट जो यहां से इंसर्ट हुआ है। तो ध्यान रखना, ये वाली जो पोजीशन होगी इसे हम क्या बोलेंगे? दैट इज फ्रंट। इसे हम कौन सी पोजीशन बोलते हैं? दैट इज फ्रंट पोजीशन। देन सेकंड एलिमेंट जो इंसर्ट होगा वो यहां से अगेन दोबारा से इंसर्ट हो जाएगा। थर्ड एलिमेंट इंसर्ट होगा तो वो यहां से इंसर्ट होगा। तो इस टाइप से हमारे पास यहां पर मल्टीपल एलिमेंट्स इंसर्ट होते रहते हैं। क्यू के अंदर यहां से एलिमेंट्स इंसर्ट होते रहते हैं। ओके, और जो ये लास्ट पोजीशन होगी इसे हम क्या बोलते हैं? दैट इज रेयर पोजीशन, या फिर इसे हम टेल भी बोल देते हैं, इसे हम हेड भी बोल देते हैं। ऐसा कोई इशू नहीं है, आप जो मर्जी टर्मिनोलॉजी यूज कर सकते हो। तो ये हमारे पास क्या है? दैट इज फ्रंट। और ये हमारे पास क्या है? रेयर। और यहां से एलिमेंट, ध्यान रखना, यहां से एलिमेंट क्या हो रहा था? इंसर्ट। यहां से एलिमेंट क्या हो रहा था? दैट वाज इंसर्ट, जिसे हम क्या बोलते हैं? दैट इज इन क्यू। इसे हम क्या बोल देते हैं? दैट इज इन क्यू। आप यहां पर चाहो तो इंसर्ट लिख सकते हो या फिर आप चाहो तो इन क्यू भी बोल सकते हो। तो रेयर पोजीशन से, ध्यान रखना, हम रेयर पोजीशन से एलिमेंट को इंसर्ट करते हैं और फ्रंट पोजीशन से हम एलिमेंट को क्या करेंगे? दैट इज रिमूव करेंगे। तो यहां से एलिमेंट जो है वो हमारा रिमूव होगा, या फिर आप चाहो तो इसको डीक्यू भी बोल सकते हो कि यहां से हमारे एलिमेंट्स जो हैं वो रिमूव हो जाएंगे। ओके, तो ये हमारे पास क्यू की एक रिप्रेजेंटेशन आ जाती है जहां पर आप रेयर पोजीशन से क्यू को हमेशा आप इंसर्ट करोगे, आप यहीं से ही एलिमेंट्स को हर बार इंसर्ट करोगे, एंड फ्रंट पोजीशन से आप लोग रिमूव करते हो। तो इसे हम क्या प्रोसेस बोल देते हैं? कौन सा प्रोसेस बोल देते हैं? दैट इज डीक्यू, दैट इज रिमूवल प्रोसेस। और इंसर्शन को हम लोग क्या बोल देते हैं? दैट इज इनक्यू। तो ये जो टर्मिनोलॉजीज हैं ये हम नॉर्मली क्यू के लिए यूज करते हैं। तो ये सिंपल क्यू की रिप्रेजेंटेशन है जो आप लोगों को ध्यान रखनी। ओके, तो ये वाला पार्ट क्या हो गया? दैट इज फर्स्ट इन फर्स्ट आउट। ध्यान रखना, इसी वजह से हम इसे क्या बोलते हैं? दैट इज फीफो। तो क्यू जो है, ध्यान रखना, क्यू जो है वो फीफो ऑर्डर को फॉलो करेगा। दैट इज फर्स्ट इन फर्स्ट आउट। जो एलिमेंट सबसे पहले इंसर्ट होगा वही एलिमेंट सबसे पहले बाहर जाएगा। तो यही वाला एलिमेंट हमारा सबसे पहले यहां पर बाहर जाएगा। ओके, तो इस टाइप से हमारे पास क्यू जो है वो काम करता है। अब क्यू जो है वो रियल वर्ल्ड प्रोजेक्ट्स के अंदर कहां पर यूज होता है ये भी चीज समझो। क्यू जो है वो रियल वर्ल्ड प्रोजेक्ट्स में कहां पर यूज होता है? ये मैसेज क्यू के अंदर यूज होता है।
ये सर्वर पर रिक्वेस्ट को हैंडल करने के लिए यूज होता है, दैट इज रिक्वेस्ट हैंडलिंग इन सर्वर्स। तो इस सर्वर पर रिक्वेस्ट को हैंडल करने के लिए भी यूज होता है। या फिर ये क्यू जो है वो टास्क शेड्यूलिंग के लिए भी यूज होता है। तो इस टाइप से क्यू जो है, ध्यान रखना, इस टाइप से क्यू जो है वो बहुत जगह पर यूज होता है। मैं यहां पर एक्सेट्रा कर देता हूं। तो होता क्या है, जब आप बहुत सारे मैसेज सेंड करते हो तो वो मैसेज क्यू के अंदर स्टोर होते हैं। आपने जिस पर्सन को सबसे पहले मैसेज सेंड किया होगा वही मैसेज सबसे पहले उस पर्सन को जाएगा, देन उसके बाद दूसरे पर्सन को मैसेज सेंड होगा। तो वो वहां पर क्यू की फॉर्म में ट्रांसफर होता है, मैसेज जो है वो क्यू की फॉर्म में सेंड होते हैं। सिमिलरली सर्वर पर जब भी रिक्वेस्ट जाती है तो फर्स्ट यूजर जिसने सबसे पहले उस सर्वर पर रिक्वेस्ट सेंड की होगी उसी की रिक्वेस्ट सबसे पहले हैंडल होगी, उसी की रिक्वेस्ट सबसे पहले प्रोसेस होती है। तो अगेन सर्वर पर भी रिक्वेस्ट जो हैंडल होती हैं वो भी क्यू के बेसिस पर ही होती है। या फिर टास्क शेड्यूलिंग, तो जब भी हम मल्टीपल टास्क प्रोवाइड करते हैं सीपीयू को, जब भी हम लोग सीपीयू को मल्टीपल टास्क असाइन करते हैं तो जो टास्क उसे सबसे पहले मिला होगा, सीपीयू को जो सबसे पहले टास्क मिला होगा वो उसी को एग्जीक्यूट करता है। तो इस टाइप से हम क्यू को बहुत सारी जगह पर प्रोजेक्ट्स के अंदर यूज करते हैं। ठीक है, तो ये 3 सबसे बेसिक एग्जांपल्स हैं जो आप लोगों को ध्यान रखने हैं। ओके, अब हम बात करते हैं कि क्यू को इंप्लीमेंट कैसे करते हैं। तो ये वाला टॉपिक बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है इंटरव्यू के लिए, ध्यान रखना, दैट इज हाउ टू इंप्लीमेंट क्यू। हम लोग क्यू को इंप्लीमेंट कैसे करते हैं, तो ध्यान रखना क्यू को हम बहुत सारे तरीके से इंप्लीमेंट कर सकते हैं। सबसे पहले जो मैं आप लोगों को बताऊंगा दैट इज जावा कलेक्शन फ्रेमवर्क। सबसे पहले तो मैं आप लोगों को क्यू जो इंप्लीमेंट करके दिखाऊंगा दैट इज यूजिंग जावा कलेक्शन फ्रेमवर्क, जो कि प्री डिफाइंड है, इसके अंदर कुछ नहीं है, 2 मिनट में आप लोगों को समझ आ जाएगा। बट सबसे इंपॉर्टेंट यहां पर क्या है, दैट इज यूजिंग एरे, जो अगेन मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट है। ध्यान रखना, सबसे पहले हम यूजिंग जावा कलेक्शन सीखेंगे और उसके बाद हम एरे के थ्रू सीखेंगे कि एरे के थ्रू हम क्यू को इंप्लीमेंट कैसे कर सकते हैं। बट जब आप लोग एरे के थ्रू क्यू को इंप्लीमेंट करोगे तो उसके कुछ डिसएडवांटेजेस हैं। वो डिसएडवांटेजेस रिमूव करने के लिए हम लोग किसके थ्रू क्यू को इंप्लीमेंट करेंगे, दैट इज बाय यूजिंग सर्कुलर एरे। ये भी अगेन बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। तो हम लोग क्यू को 3 तरीके से इंप्लीमेंट करना सीखेंगे, दैट इज बाय यूजिंग जावा कलेक्शन फ्रेमवर्क, यूजिंग एरे एंड यूजिंग सर्कुलर एरे। हालांकि आप लोग क्यू को लिंक्ड लिस्ट के थ्रू भी इंप्लीमेंट करते हो, जो कि बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, और रियल वर्ल्ड प्रोजेक्ट्स के अंदर भी वो लिंक लिस्ट के थ्रू ही यूज होता है। बट उसके अलावा ये दोनों, दैट इज बाय यूजिंग एरे, बाय यूजिंग सर्कुलर एरे, ये दोनों भी इंटरव्यू के लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, जो पता होने चाहिए। ओके, तो सबसे पहले हम यहां पर बात करते हैं कि क्यू को हम जावा कलेक्शन फ्रेमवर्क के थ्रू कैसे इंप्लीमेंट कर सकते हैं। तो यहां पर मैं आप लोगों को एक डायग्राम दिखाना चाहता हूं मेरी वेबसाइट पर। तो यहां पर आप लोग कलेक्शन फ्रेमवर्क की हायरार्की देख सकते हो, जिसके अंदर ये हमारे पास क्यू आ रहा है और यहां पर प्रायोरिटी क्यू क्लास है जो क्यू इंटरफेस को इनहेरिट कर रहा है। देन एरे डी क्यू, वो डी क्यू को इनहेरिट कर रहा है। और यहां पर लिंक लिस्ट, ध्यान रखना, लिंक लिस्ट भी है जो डी क्यू को इनहेरिट करता है। तो हम अभी जो क्यू करेंगे, जो जावा के थ्रू हम लोग सीखने वाले हैं, दैट इज क्यू इंटरफेस का हम लोग रेफरेंस बनाएंगे एंड लिंक लिस्ट क्लास का हम लोग ऑब्जेक्ट क्रिएट करेंगे। तो ध्यान रखना, जावा के अंदर जो सबसे बेस्ट होता है वो कौन सा होता है, दैट इज लिंक लिस्ट के थ्रू। तो यहां पर अगर हम क्यू को लिंक लिस्ट के थ्रू इंप्लीमेंट करना चाहते हैं बाय यूजिंग जावा कलेक्शन फ्रेमवर्क, तो कैसे करेंगे, यहां आ जाओ, मैं डायरेक्टली आप लोगों को प्रोग्राम क्रिएट करके दिखाता हूं। सो यहां मैं सिंपल एक मेन ऐप क्लास क्रिएट कर देता हूं, जिसके अंदर हमारे पास एक मेन मेथड आ जाएगा। और यहां पर मैं क्या काम करता हूं, मैं सिंपल एक क्यू जो इंटरफेस है, ध्यान रखना ये हमारे पास इंटरफेस है, तो मैं क्यू का यहां पर एक रेफरेंस क्रिएट कर देता हूं, क्यू इक्वल्स टू, देन मैं उसकी इंप्लीमेंटेशन प्रोवाइड कर देता हूं जो यहां पर दिखा रहा है, दैट इज लिंक लिस्ट। तो मैं यहां पर लिंक लिस्ट का यूज करूंगा। अब क्यू के अंदर आप लोग किस टाइप के एलिमेंट स्टोर करना चाहते हो, इंटीजर, तो आप यहां पर प्रोवाइड कर दो दैट इज इंटीजर। तो मैंने यहां पर जेनरिक का यूज कर दिया। तो हमने यहां पर एक क्यू क्रिएट कर दिया
दिया है, क्यू क्रिएट कर दिया है, जो किसके थ्रू इंप्लीमेंट करेंगे हम लोग, बाय यूजिंग लिंक्ड लिस्ट। और ये ध्यान रखना, ये हमारे पास लीनियर क्यू है। ओके, तो मैंने एक क्यू बना दिया और अब मैं इस क्यू के अंदर एलिमेंट को ऐड कर सकता हूं। तो ऐड के लिए हमारे पास मेथड रहेगा, दैट इज ऐड मेथड, जिसके अंदर मैंने यहां पर 10 प्रोवाइड कर दिया। तो इस टाइप से आप यहां पर जितने मर्जी एलिमेंट्स ऐड कर सकते हो। ये देखो यहां पर आप जितने मर्जी एलिमेंट्स क्यू के अंदर ऐड कर सकते हो। और जब आप यहां पर क्यू को प्रिंट करते हो तो ये हमारे पास, ध्यान रखना, ये हमारे पास यहां पर आउटपुट प्रोवाइड कर देगा, दैट इज 10, 20, 30 एंड 40। तो यहां पर सबसे पहले मैंने कौन सा एलिमेंट ऐड किया है, दैट इज 10, देन कौन सा एलिमेंट ऐड किया है, दैट इज 20। तो वो उसी सीक्वेंस में ऐड हुआ है। अब अगर मैं यहां पर क्यू से कोई भी एलिमेंट में रिमूव करता हूं, ये देखो मैं यहां पर रिमूव करूंगा तो ये इंटीजर में आउटपुट प्रोवाइड कर रहा है। आप यहां पर लिख दो दैट इज रिमूव्ड एलिमेंट, जिसमें आप प्रोवाइड कर दो दैट इज क्यू डॉट रिमूव। तो हमारे पास जो एलिमेंट रिमूव होगा वो ये प्रिंट करेगा और साथ ही आप यहां पर क्यू को दोबारा से प्रिंट करके देखो आउटपुट क्या आएगी। यहां आ जाओ, तो यहां देखो ये हमारे पास क्यू था। तो जब मैंने एलिमेंट को रिमूव किया तो ये कहां से रिमूव हुआ है, यहां से, मींस फर्स्ट पोजीशन से एलिमेंट रिमूव हुआ है। और उसके बाद हमारे पास जो क्यू आ गई दैट इज दिस वन। अब अगर मैं ऐड करता हूं एलिमेंट, ध्यान से देखना, अगर मैं एलिमेंट को ऐड करता हूं, जैसे मैंने 60 ऐड कर दिया, तो 60 जो एलिमेंट है वो कहां पर ऐड होगा, 60 जो है वो सबसे बाद में ऐड होगा। ध्यान रखना, वो सबसे बाद में ऐड होगा। तो रन आप करके देखो, यहां आ जाओ। सॉरी, मैंने अभी प्रिंट नहीं किया, इसके बाद मैंने यहां पर क्यू को प्रिंट नहीं किया। सो अगेन आप इसे रन करके देखो, तो ये देखो हमारे पास जो एलिमेंट ऐड होगा, जो न्यू एलिमेंट ऐड होगा वो हमेशा रेयर पोजीशन से ऐड होगा, सबसे बाद वाली पोजीशन से ऐड होगा। और जब मैं एलिमेंट को रिमूव करूंगा तो वो फ्रंट पोजीशन से एलिमेंट को रिमूव करेगा, मींस यहां से वो एलिमेंट को रिमूव करेगा। अगेन आप यहां पर क्यू डॉट रिमूव करके देखो और यहां पर आप एक काम करो, इसे डायरेक्टली आप प्रिंट कर दो। सो यहां पर मैं लिख देता हूं दैट इज रिमूव्ड एलिमेंट। सो रिमूव्ड एलिमेंट हमारे पास कौन सा है, दैट इज क्यू डॉट रिमूव। और अगेन आप क्यू को प्रिंट करके देखो। सो हमारे पास यहां पर क्यू को जब मैं प्रिंट करता हूं, सो ये देखो 20 जो है वो रिमूव हो गया। कहां से रिमूव हुआ है, दैट इज फ्रॉम रेयर पोजीशन, सॉरी दैट इज फ्रॉम फ्रंट पोजीशन। ओके, तो यहां पर आप लोगों को ये वाला डायग्राम याद रखना है कि हमेशा जो एलिमेंट आप लोग इंसर्ट करोगे वो कहां से करोगे, रेयर पोजीशन से, और फ्रंट पोजीशन से हमेशा आप लोग एलिमेंट को रिमूव करोगे। वही चीज ये यहां पर भी कर रहा है कि फ्रंट पोजीशन से वो एलिमेंट को रिमूव कर रहा है, जबकि न्यू एलिमेंट जो हमारा इंसर्ट होगा वो रेयर पोजीशन से इंसर्ट होगा। दैट्स इट। ओके, सो इस टाइप से आप लोग यहां पर क्यू को इंप्लीमेंट कर सकते हो। सबसे सिंपल इंप्लीमेंटेशन है क्यू की। क्यों? क्योंकि इस केस में आप लोग बनी बनाई एपीआई को यूज कर रहे हो, खुद से आप लोग कुछ भी पार्ट नहीं कर रहे, तो बनी बनाई एपीआई का आप लोग यूज कर रहे हो। ओके, ठीक है। अब हम यहां पर क्यू के और भी मेथड्स देख सकते हैं। यहां पर आ जाओ, ये देखो, देन यहां पर क्यू के लिए अच्छा आप लोग पोल मेथड का भी यूज कर सकते हो। ये वही टाइप का मेथड आ गया जो स्टैक के अंदर था। ध्यान रखना, जो स्टैक के अंदर पोल का काम था वो क्या काम करेगा, रिमूव करता था। तो यहां आ जाओ, मैं यहां पर पोल का यूज करता हूं। मैं यहां पर क्या काम करता हूं, पोल का यूज करता हूं। सो पोल मैंने प्रोवाइड कर दिया और यहां आ जाओ, आप यहां पर फिर से क्यू को प्रिंट करके देखो। सो रन करोगे जब आप, तो यहां आ जाओ, ये देखो वो यहां पर क्या काम कर रहा है, वो यहां पर 30 को रिमूव कर रहा है। तो यहां पर रिमूव मेथड, ध्यान रखना, जो हमारे पास रिमूव मेथड है और पोल मेथड है, वो दोनों सेम ही टाइप के मेथड हैं। पोल मेथड जो है वो स्टैक के अंदर जो काम करता था वही काम वो यहां पर भी कर रहा है, बट ये यहां से रिमूव करेगा फ्रंट पोजीशन से। ओके, तो इस टाइप से आप लोग मेथड का यूज कर सकते हो। इसके अलावा आप लोगों के पास इज एम्प्टी, कि क्या क्यू एम्प्टी है या नहीं है, वो चीज चेक करेगा। अगर एम्प्टी है तो ट्रू वैल्यू रिटर्न करेगा, अदरवाइज फॉल्स। देन रिमूव करने के लिए,
देन यहां पर एक मेथड और है दैट इज पीक मेथड, जो हमने स्टैक के अंदर भी किया था। तो पीक मेथड का भी वही काम है। पीक मेथड जस्ट वो फ्रंट वाले एलिमेंट को देखेगा और उसको रिटर्न कर देगा, बट उसे स्टैक से, उसे क्यू से रिमूव नहीं करेगा। तो यहां पर जो पीक मेथड है वो सिर्फ फ्रंट वाले एलिमेंट को रिटर्न कर देगा, बट उसे रिमूव नहीं करेगा, जबकि पोल जो है वो रिमूव करता है। तो अगेन आप लोग ये वाला मेथड भी यहां पर देख सकते हो, दैट इज पीक मेथड। सो यहां आ जाओ, मैं यहां पर पीक अप्लाई करके देखता हूं। यहां आ जाओ, ये हमारे पास पीक आ गया और दोबारा से आप क्यू को प्रिंट करके देखो, रन करो। सो यहां आप लोगों के पास आउटपुट आ जाएगी दैट इज पीक। तो टॉप मोस्ट एलिमेंट या फिर फ्रंट वाला जो एलिमेंट है वो पीक कर रहा है और यहां पर रिटर्न कर रहा है, बट वो उसे क्यू से रिमूव नहीं कर रहा। तो यहां से वो टॉप मोस्ट एलिमेंट को पीक जो वो टॉप मोस्ट एलिमेंट को प्रोवाइड कर देता है। ओके अच्छा, हम फ्रंट को टॉप भी बोलते हैं, तो ये कुछ अलग से पॉइंट्स भी आप लोग बोल सकते हो। हम फ्रंट को टॉप भी बोल देते हैं और रेयर को हम लोग टेल भी बोल देते हैं, या फिर एंड भी बोल देते हैं, स्टार्ट भी बोल देते हैं। आप लोग जो मर्जी टर्मिनोलॉजी यूज कर सकते हो, उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है, ठीक है। बट ज्यादातर जो हम लोग टर्म यूज करते हैं दैट इज फ्रंट एंड रेयर पोजीशन। ओके सो इस टाइप से बहुत ही सिंपल वे से हम लोग यहां पर क्यू को इंप्लीमेंट कर सकते हैं। ये सबसे सिंपल इंप्लीमेंटेशन है क्यू की बाय यूजिंग जावा कलेक्शन फ्रेमवर्क। ओके इसके बाद जो हमारे लिए सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट है दैट इज बाय यूजिंग एरे के थ्रू हम कैसे इंप्लीमेंट करते हैं वो चीज समझो। तो ये हमारे पास सिंपल एक एरे क्रिएट हो जाएगा। अभी मैंने आप लोगों को एक चीज बताया था कि हम लोग एरे के अंदर एलिमेंट्स को इंसर्ट करेंगे, मतलब क्यू के अंदर हम इंसर्ट करेंगे तो लास्ट इंडेक्स पोजीशन से करेंगे, मींस लास्ट पोजीशन से करेंगे। और एलिमेंट्स को अगर हम रिमूव करते हैं तो वो हम यहां से रिमूव करते हैं, फ्रंट पोजीशन से रिमूव करते हैं। तो बाय डिफॉल्ट ध्यान रखना, बाय डिफॉल्ट जो हमारे पास फ्रंट रहेगा वो अभी कुछ भी नहीं है, और बाय डिफॉल्ट रेयर, ध्यान रखना रेयर की बात करें तो वो भी कुछ भी नहीं है। दैट मींस कि ये दोनों अभी कुछ भी नहीं है, ये दोनों एग्जिस्ट नहीं करते। बट जब मैं फर्स्ट एलिमेंट इंसर्ट करूंगा, ध्यान रखना, जब मैंने फर्स्ट एलिमेंट इंसर्ट कर दिया तो ये हमारे पास फ्रंट हो जाएगा और यही हमारे पास रेयर भी हो जाएगा। फ्रंट भी यही होगा और रेयर भी यही होगा। जब मैं सेकंड एलिमेंट इंसर्ट करता हूं तो रेयर जो है वो हमारा शिफ्ट होकर यहां आ जाएगा। जब मैं नेक्स्ट एलिमेंट इंसर्ट करता हूं तो रेयर जो है वो हमारा यहां शिफ्ट हो जाएगा। नेक्स्ट एलिमेंट जब मैं इंसर्ट करता हूं तो रेयर जो है वो हमारा यहां पर आ जाएगा। तो इस टाइप से रेयर जो है वो मूव होता रहेगा। और जबकि फ्रंट, जब मैं एलिमेंट को रिमूव करता हूं, मान लो ये वाला एलिमेंट हमने रिमूव कर दिया तो फ्रंट जो है वो हमारा शिफ्ट होकर यहां पर आ जाएगा। जब मैंने न्यू एलिमेंट ऐड किया तो वो वाला एलिमेंट जो रेयर है वो हमारा यहां पर शिफ्ट हो जाएगा और एलिमेंट सबसे लास्ट पोजीशन पर इंसर्ट होगा। तो यहां पर हम फ्रंट और रेयर पोजीशन को मूव करवा रहे। मैं यहां पर फ्रंट एंड रेयर पोजीशन को मूव कर रहा हूं। पहले तो फ्रंट एंड रेयर पोजीशन थी ही नहीं, बट जब फर्स्ट एलिमेंट इंसर्ट हुआ तो फ्रंट भी यही हो गया था। जब फर्स्ट पोजीशन आया था तो फ्रंट भी यही हो गया था और रेयर भी यही था। उस टाइम पर हमारे पास एलिमेंट्स नहीं थे। तो सबसे पहले तो हम सिर्फ इतना पार्ट इंप्लीमेंट करके देखते हैं। यहां आ जाओ, मैं यहां पर एक सिंपल क्लास क्रिएट कर देता हूं। मैं यहां पर एक जावा क्लास क्रिएट कर देता हूं दैट इज क्यू यूजिंग एरे, या फिर सिंपल बोल दो दैट इज क्यू एरे। तो क्यू एरे के नेम से मैंने एक सिंपल क्लास क्रिएट कर दी है जिसके अंदर मैं सबसे पहले एक एरे क्रिएट करूंगा। और कभी भी अगर आप लोग एरे क्रिएट करते हो उसका साइज आपको फिक्स प्रोवाइड करना पड़ेगा। तो यहां पर एरे का साइज कितना है दैट इज 1 2 3 4 5 6 एंड 7। तो एरे का साइज कितना है दैट इज 7। तो मैं यहां पर क्या काम करूंगा, एक एरे क्रिएट कर दूंगा जिसका साइज क्या आ जाएगा दैट इज 7। ओके, बट ये इस टाइप से आप लोग प्रोवाइड मत करो क्योंकि साइज जो है वो हमारा रन टाइम पर आएगा। तो आप सिंपली यहां पर एक कंस्ट्रक्टर क्रिएट कर दो। और ये वाला जो एरे है आप यहां पर इसे डिफाइन कर दो
और आप इसे यहां पर जाकर इनिशियलाइज कर दो जहां पर हम साइज प्रोवाइड करेंगे और यहां पर भी आप साइज प्रोवाइड कर दोगे। तो जैसे ही मैं क्यू एरे का एक ऑब्जेक्ट क्रिएट करूंगा, मान लो यहां पर हम एक जावा क्लास क्रिएट कर देते हैं दैट इज मेन ऐप के नेम से। तो यहां देखो हमारे पास एक क्यू एरे नेम से क्लास और एक मेन ऐप के नेम से है। तो जब मैं यहां पर मेन मेथड क्रिएट करूंगा और क्यू एरे क्लास का मैं ऑब्जेक्ट क्रिएट करता हूं, तो यहां मुझे क्या काम करना पड़ेगा, यहां मुझे साइज प्रोवाइड करना पड़ेगा कि मुझे उस एरे का साइज कितना चाहिए। तो यहां मैं क्या काम कर दूंगा, यहां मैं 7 प्रोवाइड कर दूंगा। हमारे पास यहां पर अभी साइज कितना है 7, तो मैंने सिंपली 7 जो है वो प्रोवाइड कर दिया। अब आप आ जाओ नेक्स्ट पार्ट पर। मुझे क्या काम करना है, मुझे यहां पर फर्स्ट एलिमेंट इंसर्ट करना है। तो फर्स्ट एलिमेंट जब आप इंसर्ट करोगे उससे पहले फ्रंट भी नहीं एग्जिस्ट कर रहा और रेयर भी एग्जिस्ट नहीं कर रहा, तो ये हमारे पास इंडेक्स पोजीशंस आ जाएंगे दैट इज 0 1 2 3 4 5 6। तो ये हमारे पास इंडेक्स पोजीशंस आ चुकी हैं और बाय डिफॉल्ट मैं ये कर देता हूं कि फ्रंट आपकी वैल्यू क्या रहेगी दैट इज -1 और रेयर आपकी भी इंडेक्स पोजीशन क्या रहेगी, मतलब आपकी वैल्यू क्या रहेगी दैट इज -1। दोनों की वैल्यू मैं -1 कर देता हूं क्योंकि एरे के अंदर -1 एग्जिस्ट नहीं करते। दैट मींस के रेयर और फ्रंट जो है वो अभी एग्जिस्ट नहीं करते। तो आप ये वाला पार्ट भी यहां पर इंप्लीमेंट कर दो। आप यहां पर बोल दो दैट इज इंट फ्रंट ले लो और एक पार्ट आप ले लो दैट इज रेयर और यहां पर आप प्रोवाइड करो दैट इज फ्रंट इक्वल्स टू रेयर इक्वल्स टू -1। दोनों की वैल्यू मैंने सिंगल लाइन के अंदर ही इनिशियलाइज कर दी। अगर आपको कंफ्यूजन हो रहा है तो आप सिंपली यहां पर -1 कर दो और यहां पर आप प्रोवाइड कर दो दैट इज रेयर इक्वल्स टू -1। तो आप इस टाइप से यहां पर प्रोवाइड कर सकते हो। तो मैंने जस्ट यहां पर एक कंस्ट्रक्टर क्रिएट कर दिया और मैंने यहां पर वैल्यूज को इनिशियलाइज कर दिया। अब हम यहां पर वैल्यू ऐड करने वाले, ध्यान रखना ये एलिमेंट एग्जिस्ट नहीं करता था तब हमारे पास ये वाला केस था, जब एलिमेंट एग्जिस्ट नहीं करता तब ये वाला केस था। बट जैसे ही मेरे पास फर्स्ट एलिमेंट इंसर्ट हो जाएगा तो क्या रहेगा, हमारे पास फ्रंट जो है वो अब -1 नहीं रहेगा, वो क्या हो जाएगा दैट इज 0। सिमिलरली रेयर भी इसी को पॉइंट करेगा और इसकी वैल्यू क्या हो जाएगी दैट इज 0। अब जब मैं सेकंड वैल्यू इंसर्ट करता हूं तो फ्रंट की वैल्यू 0 ही रहेगी, रेयर की वैल्यू क्या हो जाएगी दैट इज 1। जब मैं सेकंड वैल्यू इंसर्ट करता हूं तो रेयर की वैल्यू क्या हो जाएगी दैट इज 2। तो इस टाइप से ध्यान रखना, इस टाइप से हमारे पास रेयर की वैल्यू वो बार बार इंक्रीज होती रहेगी। ओके, तो ये वाला पार्ट हम लोग कैसे करेंगे, सबसे पहले तो आप एलिमेंट को ऐड करने के लिए एक मेथड यहां पर क्रिएट कर दो, एक मेथड क्रिएट कर दो दैट इज पब्लिक वॉइड इंसर्ट के नेम से। आप इंसर्ट मेथड बना सकते हो, ऐड नेम का मेथड बना सकते हो, इनक्यू नेम का मेथड आप बना सकते हो, जो मर्जी मेथड का नेम आप प्रोवाइड करो, जिसके अंदर मैंने यहां पर डेटा प्रोवाइड कर दिया कि मुझे कौन सा डेटा इंसर्ट करना है। तो मैं सिंपली यहां पर क्या काम करूंगा, मैं सिंपली यहां पर QA डॉट इंसर्ट, मैं यहां पर इंसर्ट करूंगा 10 वैल्यू। तो इस टाइप से मैं यहां पर मल्टीपल वैल्यूज इंसर्ट कर सकता हूं। अब वैल्यूज आप लोग कैसे इंसर्ट करोगे, इसका कोडिंग पार्ट क्या रहेगा वो चीज समझ लेते हैं। देखो जब मैं फर्स्ट टाइम पर वैल्यू इंसर्ट करता हूं, बाकी चीजों को अभी के लिए आप रिमूव कर दो, तो जब मैं फर्स्ट टाइम पर मैं वैल्यू इंसर्ट करता हूं तो फ्रंट की वैल्यू क्या हो जाएगी 0, रेयर की वैल्यू क्या हो जाएगी 0। तो सबसे पहले तो आप ये वाला काम करो कि हमारे पास अगर फ्रंट की वैल्यू क्या है दैट इज -1, फ्रंट की वैल्यू क्या है -1, दैट मींस के मैं यहां पर फर्स्ट टाइम पर वैल्यू इंसर्ट करने वाला हूं तो फ्रंट की वैल्यू क्या हो जाएगी दैट इज 0, फ्रंट की वैल्यू क्या हो जाएगी दैट इज 0। और जो हमारे पास रेयर है, रेयर की वैल्यू बाय डिफॉल्ट रेयर की वैल्यू भी 0 हो जाएगी। बट मैं यहां पर एक पार्ट लिख देता हूं दैट इज रेयर प्लस। मैं यहां पर क्या काम करता हूं, रेयर की वैल्यू एक इंक्रीमेंट कर देता हूं, रेयर की वैल्यू भी मैंने एक इंक्रीमेंट कर दी, मींस -1 से वो क्या हो जाएगा दैट इज 0। और रेयर पोजीशन पर मैं एलिमेंट को ऐड करूंगा, तो मैं यहां पर प्रोवाइड करूंगा दैट इज ARR ऑफ रेयर इक्वल्स टू डेटा। मैं यहां पर
रेयर पोजीशन पर डेटा को इंसर्ट करूंगा। क्यों, वो चीज समझो। यहां आ जाओ, यहां देखो, जब मैंने यहां पर सेकंड एलिमेंट इंसर्ट किया तो वो कौन सी पोजीशन पर इंसर्ट होगा, रेयर पोजीशन पर। जब मैंने थर्ड एलिमेंट इंसर्ट किया तो वो कहां पर होगा, रेयर पोजीशन पर इंसर्ट होगा। जब मैंने फोर्थ एलिमेंट इंसर्ट किया तो वो किस पोजीशन पर इंसर्ट होगा, रेयर पोजीशन पर इंसर्ट होगा। तो ध्यान रखना, एलिमेंट इंसर्ट जो हो रहा है वो किस पर हो रहा है, रेयर पोजीशन पर। बट जब एलिमेंट रिमूव होगा तो वो कहां से होगा, फ्रंट से रिमूव होगा, और फ्रंट जो है वो मूव हो जाएगा। तो अभी के लिए पहले हम लोग रेयर वाला पार्ट करते हैं। तो रेयर पोजीशन पर इंसर्ट होगा, तो देखो मैंने लॉजिक पार्ट क्या लगा दिया है कि रेयर को आप एक इंक्रीमेंट कर दो। दैट मींस के जब -1 था तो उसकी वैल्यू क्या हो जाएगी, 0। रेयर की वैल्यू क्या हो गई थी, दैट इज 0, और 0 इंडेक्स पोजीशन पर डाटा इंसर्ट हो गया। जब नेक्स्ट टाइम पर मैं वैल्यू इंसर्ट करूंगा, दैट इज मैंने इंसर्ट कर दिया 20, तो जब 20 इंसर्ट होगा तो फ्रंट की वैल्यू -1 नहीं है, फ्रंट की वैल्यू क्या है, 0। कंडीशन फॉल्स हो जाएगी, वो यहां पर आएगा, रेयर को वो इंक्रीमेंट करेगा और रेयर पोजीशन पर डाटा को इंसर्ट कर देगा। मींस 0 + 1, तो फर्स्ट इंडेक्स पोजीशन पर वो 20 को इंसर्ट कर देगा। फर्स्ट इंडेक्स पोजीशन पर वो 20 को इंसर्ट कर देगा। जब मैं अगेन नेक्स्ट वैल्यू इंसर्ट करूंगा तो पहले आप रेयर को इंक्रीमेंट कर दो और फिर जाकर आप इसको इंसर्ट करो। फिर दोबारा से जब मैं एलिमेंट इंसर्ट करूंगा तो पहले मैं रेयर की वैल्यू को एक इंक्रीमेंट कर दूंगा और फिर मैं उसको इंसर्ट कर दूंगा, रेयर पोजीशन पर मैं इंसर्ट कर दूंगा। तो पहले हम यहां पर रेयर को इंक्रीमेंट कर रहे हैं और फिर रेयर पोजीशन पर मैं डाटा को ऐड कर रहा हूं। That's it. तो इस टाइप से मैं यहां पर इंसर्ट करता रहूंगा। ये सबसे सिंपल लॉजिक है जो आपको पता होना चाहिए, ठीक है। बट अब यहां पर एक प्रॉब्लम है। प्रॉब्लम क्या है ये चीज समझो। प्रॉब्लम ये है कि सर मैं एलिमेंट इंसर्ट करने वाला हूं, तो मैंने रेयर को इंक्रीमेंट कर दिया और यहां पर मैंने एलिमेंट इंसर्ट कर दिया। फिर से मैंने इंसर्ट करना है एलिमेंट, तो रेयर मेरा इंक्रीमेंट हो जाएगा और एलिमेंट यहां पर इंसर्ट हो जाएगा। दोबारा से जब मुझे एलिमेंट इंसर्ट करना है तो रेयर जो है वो इंक्रीमेंट होगा, एलिमेंट इंसर्ट हो जाएगा। बट जब मैं दोबारा से एलिमेंट इंसर्ट करूंगा तो वो इंसर्ट नहीं होगा। क्यों नहीं होगा, क्योंकि रेयर जो है वो हमारा लास्ट इंडेक्स पोजीशन पर है। तो दैट मींस के इसके बाद मेरा एलिमेंट इंसर्ट नहीं हो सकता। तो ये वाला पार्ट आप कैसे इंप्लीमेंट करोगे, सिंपल है। आप चेक कर लो कि क्या रेयर की वैल्यू 6 के इक्वल है। दैट मींस के क्या रेयर की वैल्यू एरे डॉट लेंथ से एक कम तक एग्जिस्ट करती है या नहीं करती है। क्या रेयर की वैल्यू एरे डॉट लेंथ -1 के इक्वल है या नहीं है। अगर उसके इक्वल है तो आप वहां पर कंडीशन या कुछ भी पार्ट आप प्रिंट कर दो कि यू कैन नॉट इंसर्ट न्यू एलिमेंट, या फिर बोल दो क्यू इज फुल, जो मर्जी आप प्रोवाइड कर दो। तो यहां पर सबसे पहले मैं प्रोवाइड करूंगा दैट इज इफ रेयर की जो इंडेक्स पोजीशन है क्या वो एरे डॉट लेंथ -1 के इक्वल है। अगर वो -ARR डॉट लेंथ -1 के इक्वल है, दैट मींस के मेरा रेयर जो है वो लास्ट इंडेक्स पोजीशन पर है। तो उस सिचुएशन में मैं यहां पर क्या चीज प्रिंट करवा दूंगा, दैट इज क्यू इज फुल, so you cannot insert new element या फिर न्यू डाटा। आप न्यू डाटा या फिर न्यू एलिमेंट इंसर्ट नहीं कर सकते और यहीं से ही आप रिटर्न हो जाना, आप उसे आगे बढ़ने मत देना। That's it. तो ये हमारे पास क्या काम करेगा, एक एक करके सारे के सारे एलिमेंट्स इंसर्ट कर देगा, क्यू के अंदर सारे एलिमेंट्स इंसर्ट कर देगा। और मैं अब डिस्प्ले करवाना चाहता हूं तो आप यहां पर एक मेथड और क्रिएट कर दो, दैट इज पब्लिक वॉइड डिस्प्ले के नेम से, जिसके अंदर मैं एरे के एलिमेंट्स को ट्रैवर्स कर दूंगा। तो एरे के एलिमेंट्स हम लोग कैसे ट्रैवर्स करते हैं, बाय यूजिंग फॉर लूप। तो फॉर लूप आप यहां पर प्रोवाइड कर दो, दैट इज फॉर इंट i इक्वल्स टू 0, देन i शुड बी लेस देन ARR डॉट लेंथ एंड देन i प्लस प्लस। तो हम यहां पर इस टाइप से क्यू के एलिमेंट्स को ट्रैवर्स कर देंगे। यहां पर आप स्पेस लगा दो, ln को आप रिमूव कर दो और सबसे लास्ट में आप system.out.println प्रोवाइड कर दो। बट
क्या ये फॉर लूप सही है? ध्यान से समझना, क्या ये फॉर लूप सही है? नहीं, ध्यान से समझना क्यों। मान लो आपने दो एलिमेंट यहां से रिमूव कर दिए, तो फ्रंट जो है वो हमारा यहां पर है, और मान लो हमारे पास ये वाला एलिमेंट नहीं है, तो यहां पर हमारे पास रेयर पोजीशन है। तो मुझे जो एलिमेंट को ट्रेवर्स करना है, मींस एरे को ट्रेवर्स करना है, वो कहां से कहां तक करना है? फ्रंट से लेकर मींस सेकंड इंडेक्स पोजीशन से फिफ्थ इंडेक्स पोजीशन तक। मुझे पूरा का पूरा एरे थोड़ी ट्रेवर्स करना है, क्योंकि स्टार्टिंग के दो एलिमेंट तो मैं रिमूव कर चुका हूं। तो मुझे फ्रंट से लेकर रेयर इंडेक्स पोजीशन तक क्यू को रिट्रीव करना है, ट्रेवर्स करना है। तो यहां पर आप कभी भी जीरो से प्रोवाइड नहीं करोगे, यहां पर आप कहां से प्रोवाइड करोगे? फ्रंट से। कहां तक आप उसका लूप चलाओगे? डेट इज रेयर तक। तो यहां पर इक्वल्स टू का सिंबल जरूर लगा देना, और बाकी सब कुछ आपका एज इट इज आ जाएगा। और अब आप यहां पर एक काम करो, 10 20 30 40 मैंने प्रोवाइड कर दिया, एंड QA डॉट डिस्प्ले मेथड को आप कॉल करो। सो रन करो, चेक करो जरा इसके आउटपुट क्या आ रही है, डेट इज 10 20 30 40। अब मैं यहां पर एक और न्यू एलिमेंट इंसर्ट करता हूं, डेट इज 50 मैंने इंसर्ट कर दिया, और दोबारा से मैं यहां पर डिस्प्ले मेथड का यूज करता हूं। तो ये देखो, वो यहां पर एलिमेंट सबसे लास्ट इंडेक्स पोजीशन पर ऐड करेगा, मतलब रेयर पोजीशन पर वो एलिमेंट को इंसर्ट करेगा। ओके, सो ये तो था हमारे पास सिंपल पार्ट के हम किस टाइप से एलिमेंट को इंसर्ट कर सकते हैं और डिस्प्ले कर सकते हैं। बट अगर मुझे एलिमेंट को रिमूव करना है, फिर आप कैसे करोगे? मान लो हमारे पास इस टाइप से क्यू है, तो मुझे अब एलिमेंट को रिमूव करना है। तो सबसे पहले तो आप एक मेथड यहां पर क्रिएट कर दो, दैट इज पब्लिक वॉइड रिमूव के नेम से। और क्या मुझे यहां पर डेटा प्रोवाइड करना है जैसे इंसर्ट के लिए किया था? नहीं, क्योंकि वो जो रिमूव करेगा वो हमेशा फ्रंट से ही रिमूव करेगा। तो मैं यहां पर क्या काम करूंगा? रिमूव प्रोवाइड कर दूंगा, और अब मैं लॉजिक पार्ट लगाऊंगा। तो सबसे पहले लॉजिक क्या लगेगा? आप जब एलिमेंट को रिमूव करोगे तो क्या होगा? हमारा फ्रंट जो है वो एक आगे शिफ्ट हो जाएगा। जब दोबारा से मैं एलिमेंट को रिमूव करूंगा तो फ्रंट जो है वो हमारा आगे शिफ्ट हो जाएगा। तो एक्चुअली क्या होगा, ये चीज ध्यान रखना, एक्चुअली क्या होगा, आप एलिमेंट को रिमूव नहीं कर रहे, बस आप यहां पर फ्रंट को इंक्रीमेंट कर दो, बस फ्रंट को आप इंक्रीमेंट कर दो, तो ये तो ऑटोमेटिकली डिलीट हो जाएगा, ये ऑटोमेटिकली क्यू से रिमूव हो जाएगा। क्यों? क्योंकि अब जो हमारा क्यू है वो कहां से कहां तक है? वो हमारा सिर्फ यहां से यहां तक है। क्यों? जो आप यहां पर भी देखो, ये देखो, जब वो डिस्प्ले करेगा तो फ्रंट से लेकर रेयर पोजीशन तक करेगा। तो हमारा जो क्यू है वो सिर्फ इतना है। अगर हमारे पास फ्रंट जो है वो यहां पर होता तो फिर हमारे पास क्यू जो है वो यहां तक होता। तो सिंपली अगर आप यहां पर फ्रंट की वैल्यू को एक इंक्रीमेंट कर देते हो तो क्यू जो है वो ऑटोमेटिकली हमारा यहां से लेकर यहां तक आ जाएगा। अच्छा, रेयर को जब मैं इंक्रीमेंट करता हूं तो अगेन हमारा जो क्यू है वो यहां से यहां तक शिफ्ट हो जाएगा। ये देखो, तो क्यू जो है वो हमारा इतना हो जाएगा। तो आप एक्चुअली यहां पर क्या काम कर रहे हो? सिर्फ रिमूव करने के लिए सिर्फ फ्रंट की वैल्यू को एक इंक्रीमेंट कर रहे हो, दैट्स इट। तो ऑटोमेटिकली वो एलिमेंट रिमूव हो जाएगा। अब कई बार कंफ्यूजन होती है कि सर एलिमेंट भी यहां से रिमूव होगा, ये जगह खाली हो जाएगी। नहीं, ध्यान रखना, एलिमेंट जो है वो यहां पर रहेगा, सिर्फ आप फ्रंट को मूव कर रहे हो, दैट्स इट, उसके अलावा कुछ भी नहीं कर रहे। तो एलिमेंट को रहने दो, यहां पर रहने दो, कोई इशू नहीं है। या फिर आप चाहो तो यहां पर जीरो भी प्रोवाइड कर सकते हो, वो टोटली आपके ऊपर डिपेंड करता है। तो हमें जस्ट यहां पर क्या काम करना है? एलिमेंट को रिमूव कर देना है। तो मैं यहां पर प्रिंट करवा देता हूं, डेट इज ARR ऑफ आई नहीं आएगा, डेट इज ARR ऑफ फ्रंट। तो ये मेरे पास एलिमेंट जो रिमूव होगा वो प्रिंट हो जाएगा, और यहां पर मैं फ्रंट की वैल्यू एक इंक्रीमेंट कर दूंगा, दैट्स इट। ये देखो, ये हमारा लॉजिक पार्ट कंप्लीट हो गया, हमारा एलिमेंट जो है वो रिमूव हो गया, देख रहे हो। और यहां आ जाओ, अब आप यहां से QA डॉट रिमूव करो, तो वो रिमूव करेगा, और फिर से आप यहां पर QA डॉट डिस्प्ले कर दो। तो जब आप रन करते हो, ये देखो, उसने यहां पर 10 एलिमेंट जो वो रिमूव कर दिया, और यहां से उसने जो लिस्ट, जो क्यू उसने प्रोवाइड किया है, डेट इज 20 30 40 50। अच्छा, आप दोबारा से यहां से क्यू को रिमूव करो। आप एक काम करो, आप यहां पर प्रॉपरली प्रिंट कर दो, डेट इज रिमूव्ड
रिमूव्ड एलिमेंट हमारा ये हो जाएगा। तो दोबारा से जब आप रन करते हो तो ये देखो रिमूव्ड एलिमेंट हमारा कौन सा है, डेट इज 10, 10 रिमूव हो गया तो हमारे पास ये चीज आ चुका है, क्यू जो है वो ये आ चुका है। अच्छा दोबारा से आप यहाँ पर एलिमेंट को रिमूव करो और उसे डिस्प्ले करो और उसे डिस्प्ले करो, तो ये देखो अब की बार जो एलिमेंट रिमूव हुआ वो कौन सा है, डेट इज 20, और फिर हमारे पास इस टाइप से क्यू आ जाएगा। और जब आप एलिमेंट को ऐड करते हो, ये देखो जब आप यहाँ पर एलिमेंट को ऐड करते हो, सॉरी ऐड नहीं है, इंसर्ट मेथड है, मैंने यहाँ पर 60 ऐड कर दिया और फिर से अगेन QA डॉट डिस्प्ले मेथड को कॉल किया, तो वो सबसे लास्ट पोजीशन पर, ये देखो वो लास्ट पोजीशन पर एलिमेंट को ऐड कर देगा। तो हम एरे के थ्रू, ध्यान रखना, हम एरे के थ्रू क्यू को जब इंप्लीमेंट करते हैं तो मैं फ्रंट पोजीशन से एलिमेंट को रिमूव करता हूं एंड रेयर पोजीशन से, लास्ट पोजीशन से मैं एलिमेंट को इंसर्ट करता हूं। दैट्स इट। ये हमारे पास सिंपल क्यू इंप्लीमेंटेशन आ जाएगा बाय यूजिंग एरे। ओके तो इस टाइप से हम लोग कर सकते हैं, बट यहां पर एक छोटी सी मिस्टेक है। मिस्टेक क्या है, मिस्टेक क्या है कि अगर हमारे पास एरे के अंदर एलिमेंट्स नहीं है, मान लो अगर एरे के अंदर एलिमेंट्स ही नहीं है और आप रिमूव कर रहे हो, तो वो यहां पर, ये देखो वो यहां पर क्या बोल रहा है, दैट इज एरे इंडेक्स आउट ऑफ बाउंड एक्सेप्शन। क्यों? क्योंकि अगर एरे के अंदर या फिर क्यू के अंदर अगर कोई भी एलिमेंट नहीं है तो फ्रंट की वैल्यू क्या रहेगी, फ्रंट की वैल्यू क्या रहेगी, डेट इज -1, रेयर की वैल्यू क्या रहेगी, -1। तो मैं यहां पर सिंपल एक कंडीशन प्रोवाइड कर सकता हूं, जब मैं रिमूव करूंगा तो मैं एक सिंपल कंडीशन प्रोवाइड कर सकता हूं कि इफ भाई अगर फ्रंट की वैल्यू, अगर यहां पर फ्रंट की वैल्यू क्या है, -1, तो वो यहां पर क्या चीज प्रोवाइड कर देगा, हाँ जी वो यहां पर क्या चीज प्रोवाइड कर देगा, डेट इज क्यू इज एम्प्टी। क्यू जो है वो हमारा एम्प्टी है, क्यू इज एम्प्टी। सो यहां पर आप पूरा लिख दो, सो यू कैन नॉट रिमूव एनी एलिमेंट, और यहीं से ही आप रिटर्न हो जाना। ये देखो यहीं से ही आप लोग रिटर्न हो जाना। तो अगेन आप रन करो, अगेन आप रन करो। सो ये देखो वो यहां पर बोल रहा है कि क्यू जो है वो एम्प्टी है, तो आप एलिमेंट को इंसर्ट नहीं कर सकते। बट एक और जगह पर वो एरर प्रोवाइड कर रहा है, दैट इज 47, जहां पर अगेन एरे इंडेक्स आउट ऑफ बाउंड है। क्यों? 47 लाइन पर आओ तो यहां देखो, यहां पर वो बोल रहा है कि एरे इंडेक्स आउट ऑफ बाउंड एक्सेप्शन है, तो सेम टू सेम कंडीशन मैं यहां पर भी प्रोवाइड कर दूंगा और यहां पर मैं बोल दूंगा दैट इज क्यू इज एम्प्टी। दैट्स इट। आप यहां पर दोबारा से रन करो। सो ये देखो वो क्या बोल रहा है, क्यू इज एम्प्टी, सो यू कैन नॉट रिमूव एनी एलिमेंट, क्यू इज एम्प्टी। ये देखो, और एट लास्ट जब आप 60 इंसर्ट कर रहे हो तो 60 जो है वो यहां पर प्रिंट कर देगा। दैट्स इट। तो इस टाइप से आप लोग यहां पर थोड़ा सा इसको अच्छे से चेक कर लेना, कहीं ऐसा तो नहीं है कि एम्प्टी केसेस में वो कुछ एक्सेप्शन प्रोवाइड कर दे, या फिर जब मैं ज्यादा एलिमेंट इंसर्ट कर रहा हूं तो वो कुछ अगेन एक्सेप्शन प्रोवाइड कर दे। तो इस टाइप की जो छोटी छोटी चीजें हैं वो हमेशा आप लोगों को ध्यान रखनी है। ठीक है, अब यहां पर एक चीज और देखो, जब मैं एलिमेंट को रिमूव करता हूं, मान लो यहां पर मैंने एक वैल्यू इंसर्ट कर दी, मैंने यहां पर एक वैल्यू इंसर्ट कर दी, ये देखो कुछ इस टाइप से, तो हमारे पास इस टाइप से ये पार्ट आ जाएगा, मींस वैल्यू एक इंसर्ट कर दी, रिमूव कर दी, रिमूव मैं पहले भी करके देख रहा हूं, तो ये देखो रिमूव्ड एलिमेंट ये आ गया, और डिस्प्ले जब मैंने किया तो उसने कुछ भी डिस्प्ले नहीं किया, जबकि मैंने एलिमेंट को रिमूव कर दिया बट फिर भी उसने कुछ भी डिस्प्ले नहीं किया। अच्छा आप यहां पर दोबारा से करके देखो, दोबारा से आप रन करके देखो, तो ये देखो वो यहां पर क्या चीज प्रोवाइड कर रहा है, रिमूव्ड एलिमेंट 0, और वो यहां पर दे रहा है। तो ये वाला पार्ट क्यों हो रहा है, ये चीज समझो, इस टाइप से क्यों हो रहा है, क्योंकि जब आप यहां पर एलिमेंट को रिमूव कर रहे हो तो फ्रंट की वैल्यू क्या आ रही है, वो इंक्रीमेंट हो रही है, वो इंक्रीमेंट हो रही है। तो इंक्रीमेंट होने के बाद यहां पर वो ये तो जाएगा नहीं, इफ कंडीशन तो वो फॉल्स कर देगा, और रिमूव्ड एलिमेंट फ्रंट जो है उसके अंदर कोई भी एलिमेंट नहीं है। आप इसको डायग्राम के थ्रू समझो, आप इसको डायग्राम के थ्रू समझो। यहां आ जाओ, जैसे हमारे पास ये, चलो हमारे पास यहां पर 2 एलिमेंट है, तो इस टाइप से ये हमारे पास फ्रंट आ जाएगा और ये हमारे पास रेयर आ जाएगा। अब जैसे ही मैंने ये वाला एलिमेंट रिमूव किया तो फ्रंट जो है वो हमारे पास यहां पर आ जाएगा। जब मैंने ये वाला एलिमेंट भी रिमूव किया तो फ्रंट की वैल्यू एक इंक्रीमेंट होगी, और फ्रंट जो वो यहां पर आ जाएगा, जबकि यहां पर वैल्यू क्या है, दैट इज 0।
तो फ्रंट जो है वो यहां पर आ जाएगा और फ्रंट की वैल्यू क्या है, ध्यान रखना, फ्रंट की वैल्यू क्या है, डेट इज 0। तो इस टाइप की सिचुएशन को हमें हैंडल करना है कि फ्रंट जो है वो रेयर से आगे ना जाए, फ्रंट जो है वो कभी रेयर से आगे ना जाए, क्योंकि भाई रेयर से आगे तो ये कभी जा ही नहीं सकता, रेयर से कभी आगे तो इसको जाना ही नहीं चाहिए। तो मैं यहां पर एक कंडीशन प्रोवाइड करके चलूंगा कि कभी भी अगर आप लोग रिमूव कर रहे हो तो यहां पर एक कंडीशन और प्रोवाइड करो कि फ्रंट जो है वो अगर ग्रेटर हो जाता है रेयर से, फ्रंट जो है अगर वो ग्रेटर हो जाता है रेयर से, डेट मीन्स के क्यू हमारा एम्प्टी है। अगर फ्रंट हमारा यहां पर पहुंच गया डेट मीन्स के क्यू हमारा एम्प्टी है, ध्यान रखना, क्लियर है चीज। सिमिलरली यहां पर भी हमें कंडीशन प्रोवाइड करनी पड़ेगी कि अगर फ्रंट जो है वो ग्रेटर है रेयर से तो हमें प्रॉपरली उसको हैंडल करना पड़ेगा। अगेन आप इसे रन करके देखो, सो ये देखो वो यहां पर क्या बोल रहा है, 60 जब उसने रिमूव कर दिया तो वो बोल रहा है क्यू इज एम्प्टी। पॉइंट क्लियर है चीज। तो इस टाइप से हम यहां पर क्यू को इंप्लीमेंट कर सकते हैं बाय यूजिंग एरे के थ्रू हम क्यू को कैसे इंप्लीमेंट करते हैं वो बहुत ज्यादा इजी है, बस आप लोगों को रेयर और फ्रंट के ऊपर खेलना है, आप लोगों को सिर्फ रेयर एंड फ्रंट के ऊपर खेलना है। जब भी आप लोग न्यू एलिमेंट इंसर्ट करते हो तो रेयर की वैल्यू आप लोग इंक्रीमेंट करते रहो, और अगर आप लोग फ्रंट से कोई भी एलिमेंट रिमूव करते हो, अगर कोई भी एलिमेंट आप रिमूव करते हो तो फ्रंट को आप इंक्रीमेंट कर दो। तो कभी भी अगर आप लोग एलिमेंट ऐड कर रहे हो रेयर को इंक्रीमेंट करो, अगर आप एलिमेंट को रिमूव कर रहे हो तो आप लोग फ्रंट को इंक्रीमेंट कर दो, दैट्स इट। सिर्फ ये दो लॉजिक हैं जो आप लोगों को समझना चाहिए कि इंसर्ट के केस में आप लोगों का रेयर इंक्रीमेंट हो रहा है, जबकि रिमूव के केस में हमारे पास फ्रंट जो है वो इंक्रीमेंट हो रहा है, दैट्स इट। ओके, सो इस टाइप से हम लोग यहाँ पर क्यू को एरे के थ्रू इंप्लीमेंट कर सकते हैं। बट यहाँ पर एक सबसे बड़ी प्रॉब्लम क्या है, ये चीज समझो। मान लो हमारे पास यहाँ पर एक एक करके एलिमेंट्स जो हैं वो ऐड हो चुके हैं, इस टाइप से हमारे पास एलिमेंट्स जो है वो इसके अंदर ऐड हो चुके हैं, और रेयर जो है वो हमारे पास यहाँ पर है, फ्रंट जो है मान लेते हैं फ्रंट जो है वो हमारे पास यहाँ पर है। अब देखा जाए तो हम न्यू एलिमेंट अगर इंसर्ट करते हैं तो ये दो वैल्यूज हमारे पास खाली हैं, खाली भी नहीं है मतलब एलिमेंट है, बट अगर मैं कोई भी न्यू एलिमेंट ऐड करना चाहता हूं तो ध्यान रखो मेरे पास एलिमेंट ऐड हो जाना चाहिए था, क्योंकि मेरे पास ये वाली पोजीशन भी एम्प्टी है, मींस यहाँ पर जो पुराने वाला एलिमेंट था मैं उसको रिप्लेस कर दूंगा। सिमिलरली मैं यहाँ पर भी पुराने वाले एलिमेंट को रिप्लेस कर दूंगा, तो ये दोनों स्पेस जो है वो मेरी रीयूज नहीं हो पाएगी। किस केस में? एरे के केस में। ध्यान रखना अगर आप लोग सिंपल एरे के थ्रू क्यू को इंप्लीमेंट करते हो तो सबसे बड़ा डिसएडवांटेज क्या है कि यहां पर मेमोरी जो है वो वेस्ट हो जाएगी और आप लोग न्यू एलिमेंट को इंसर्ट नहीं कर पाओगे, इसके बाद आप लोग न्यू एलिमेंट को इंसर्ट नहीं कर पाओगे। ओके, तो अगर आप लोग इन इंडेक्स पोजीशंस को भी रीयूज करना चाहते हो तो हम किस चीज का यूज करेंगे? दैट इज सर्कुलर एरे। तो सर्कुलर एरे के थ्रू हम लोग कैसे क्यू को इंप्लीमेंट करते हैं वो चीज समझ लेते हैं। यहां आ जाओ, तो ये देखो ये हमारे पास क्या है? सिंपल एरे। अब मैं क्या करूंगा? मैं इस एरे को सर्कुलर एरे क्रिएट कर दूंगा। कैसे? आपको रेयर को कहां पर पॉइंट करना है? दैट इज टू द फर्स्ट पोजीशन। तो ये हमारे पास क्या हो चुका है? दैट इज सर्कुलर एरे। अब अगर मैं यहां पर कोई भी एलिमेंट इंसर्ट करना चाहता हूं, जैसे मुझे ये वाला एलिमेंट इंसर्ट करना है, तो मैं क्या करूंगा? रेयर को मैं स्टार्टिंग इंडेक्स पोजीशन पर दैट इज 0 इंडेक्स पोजीशन पर लेकर आ जाऊंगा, और जो ये वाला एलिमेंट है ये मेरा यहां पर जाकर पॉइंट हो जाएगा। जो प्रीवियस एलिमेंट था, ध्यान रखना, जो प्रीवियस एलिमेंट था वो मेरा टोटली रिप्लेस हो जाएगा और न्यू एलिमेंट मेरा इंसर्ट हो जाएगा। अगेन मुझे एक और एलिमेंट इंसर्ट करना है, एक और एलिमेंट अगर मुझे इंसर्ट करना है तो रेयर की पोजीशन मेरी यहां पर आ जाएगी, जो प्रीवियस एलिमेंट था वो मेरा डिलीट हो जाएगा और यहां पर न्यू एलिमेंट इंसर्ट हो जाएगा। तो देख रहे हो जो पहले वाली दो पोजीशन थी जो ऑलरेडी मैंने रिमूव कर दिए थे एलिमेंट्स, वहां पर भी अब मैं एलिमेंट को दोबारा से इंसर्ट कर सकता हूं। तो हमारी जो मेमोरी वेस्ट हो रही थी वो सर्कुलर एरे के अंदर वेस्ट नहीं होगी।
ओके और एक चीज और के आप यहां पर कब तक इसको इंसर्ट करोगे, जब तक रेयर की वैल्यू फ्रंट से छोटी है, या फिर आप ये भी चीज कर सकते हो कि अगर इन दोनों की वैल्यू इक्वल हो गई तो फिर मैं कोई भी न्यू वैल्यू इंसर्ट नहीं करूंगा। ओके क्योंकि अगर आप उसके इसमें इंसर्ट कर दोगे तो फिर अगेन हमारा जो एल्गोरिदम है वो खराब हो जाएगा। तो इस टाइप से हम लोग इसको इंप्लीमेंट करते हैं। तो यहां पर कैसे इंप्लीमेंट करना है सर्कुलर एरे, ये मैं आपको प्रैक्टिकली एक्सप्लेन करता हूं। सो यहां जो यहां मैं एक और जावा क्लास क्रिएट कर देता हूं, डेट इज सर्कुलर क्यू, या फिर कर दो डेट इज क्यू यूजिंग सर्कुलर एरे। और यहां पर हम क्या करेंगे, सबसे पहले कंस्ट्रक्टर क्रिएट कर देते हैं। तो अगेन मैं यहां पर एक कंस्ट्रक्टर क्रिएट कर देता हूं जिसके अंदर मैं साइज प्रोवाइड करूंगा। ध्यान रखना ये जो कॉन्सेप्ट है ये बिल्कुल सेम है जैसे हम लोगों ने यहां पर पढ़ा था। ओके बिल्कुल सेम कॉन्सेप्ट है। तो आप चाहो तो इन्हीं को यहां पर कॉपी पेस्ट कर सकते हो। ये देखो आप इन्हीं को यहां पर जस्ट कॉपी पेस्ट कर सकते हो क्योंकि ये वाला जो कॉन्सेप्ट है ये हमारे पास टोटली सेम होने वाला है। ठीक है तो हमारे पास एक एरे क्रिएट हो जाएगा, उसका कुछ साइज हो जाएगा, देन फ्रंट की वैल्यू -1 हो जाएगी, रेयर की वैल्यू भी -1 हो जाएगी। डेट मीन्स के हमारे पास अभी फ्रंट की वैल्यू भी -1 है, रेयर की वैल्यू भी -1 है और यहां पर कोई भी एलिमेंट एग्जिस्ट नहीं करता। ठीक है अब जब मुझे एलिमेंट इंसर्ट करना है, ध्यान रखो मुझे जब एलिमेंट इंसर्ट करना है तो मैं यहां पर एक मेथड क्रिएट कर देता हूं दैट इज इंसर्ट के नेम से, जो मुझे डेटा इंसर्ट करना है। सो ये वाला डेटा मुझे यहां पर इंसर्ट करना है। तो जैसे हम सिंपल क्यू के अंदर इंसर्ट कर रहे थे, ये देखो वैसे ही हम यहां पर भी इंसर्ट कर देंगे। ये देखो वैसे ही हम यहां पर भी इंसर्ट कर देंगे, बट एक छोटा सा ट्विस्ट है यहां पर। आप लोगों को रेयर जो है वो प्लस हर बार नहीं करना। क्यों, ये चीज थोड़ा ध्यान से समझो। इसकी जगह पर मैं एक फॉर्मूला प्रोवाइड कर रहा हूं दैट इज रेयर इक्वल्स टू रेयर प्लस वन मॉडुलस साइज। तो इससे क्या होगा ये चीज समझते हैं। हमारे पास साइज क्या है, डेट इज दिस वन। तो आपको यहां पर एक काम और करना पड़ेगा, आपको यहां पर एक साइज वेरिएबल लेना पड़ेगा और साइज की वैल्यू आप यहां से इंसर्ट करवा देना। ठीक है यहां से आप इनिशियलाइज इसको करवा देना। तो यहां मैंने ये वाला फॉर्मूला लगाया है। ध्यान रखो सर्कुलर एरे के लिए ये वाला फॉर्मूला बहुत बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। आप ये चीज सोचकर चलो कि ये इसका हार्ट है, इसी के थ्रू ही ये सर्कुलर एरे बनेगा। ठीक है कैसे ये चीज समझते हैं। देखो मेरे पास यहां पर साइज की वैल्यू कितनी है, साइज की वैल्यू क्या आ जाएगी, डेट इज 6। यहां पर साइज की वैल्यू क्या आ जाएगी, डेट इज 7। साइज की वैल्यू क्या आ जाएगी, डेट इज 7। देन रेयर की वैल्यू क्या है, रेयर की वैल्यू क्या है अभी, डेट इज -1। अब मुझे फर्स्ट एलिमेंट इंसर्ट करना है जो यहां पर इंसर्ट होना चाहिए। तो जब यहां पर इंसर्ट होगा तो फ्रंट की वैल्यू क्या हो जाएगी, डेट इज 0। और रेयर की वैल्यू वो कैसे कैलकुलेट करेगा, डेट इज रेयर इक्वल्स टू रेयर प्लस 1। रेयर की वैल्यू क्या है, डेट इज -1। तो -1 प्लस 1 इसकी वैल्यू क्या हो जाएगी, डेट इज 0 मॉडुलस साइज की वैल्यू क्या है, डेट इज 7। तो अगर मैं इस वे से रेयर की वैल्यू निकालता हूं तो हमारे पास वैल्यू क्या आएगी, डेट इज 0। अब मैं एक और वैल्यू इंसर्ट करने जा रहा हूं। तो अगेन जैसे मैंने इंसर्ट किया, देखो रेयर की वैल्यू वो कैसे कैलकुलेट करेगा, डेट इज रेयर प्लस 1। तो 0 प्लस 1 डेट इज 1 मॉडुलस साइज की वैल्यू क्या है, डेट इज 7। तो जब मैं 1 को 7 से डिवाइड करता हूं तो मेरे पास रिमाइंडर क्या आएगा, डेट इज 1। तो ध्यान रखना हमारे पास यहां पर वैल्यू क्या हो जाएगी, डेट इज 1। और फर्स्ट इंडेक्स पोजीशन पर मेरे पास एलिमेंट जो है वो स्टोर हो जाएगा। अगेन मुझे एक एलिमेंट और इंसर्ट करना है, सेम टू सेम रेयर की इंडेक्स पोजीशन वो कैलकुलेट करेगा, डेट इज 1 प्लस 1 डेट इज 2 हो जाएगी, 2 मॉडुलस साइज डेट इज 2 मॉडुलस 7। तो रेयर की इंडेक्स पोजीशन क्या हो जाएगी, डेट इज 2 एंड सेकंड इंडेक्स पोजीशन पर एलिमेंट स्टोर हो जाएगा। तो इस टाइप से हमारे पास हर बार इस टाइप से वैल्यू स्टोर होती रहेगी। तो यहां आ जाओ, यहां पर मान लेते हैं कि हमारे पास इस टाइप से एलिमेंट्स जो है वो फुल हो गए।
ठीक है, इस टाइप से एलिमेंट्स फुल हो गए। अब मान लो आपने यहां पर दो एलिमेंट जो है वो डिलीट भी कर दिए, तो हमारे पास फ्रंट जो है वो यहां पर आ गया और यहां से ये दोनों एलिमेंट जो है वो रिमूव हो गए। एक्चुअली रिमूव नहीं होते, वो मैं आपको पहले बता चुका हूं। तो अब जब मैं नेक्स्ट एलिमेंट इंसर्ट करूंगा तो क्या होगा, रेयर की इंडेक्स पोजीशन वो कैलकुलेट करेगा। देखो रेयर की इंडेक्स पोजीशन क्या हो जाएगी, रेयर की वैल्यू क्या है, अभी ध्यान देना, रेयर की वैल्यू क्या है, डेट इज 6। रेयर की वैल्यू क्या है, डेट इज 6। तो 6 + 1 डेट इज 7। 7 मॉडुलस साइज, साइज क्या है, डेट इज 7। तो 7 मॉडुलस 7, तो रेयर की इंडेक्स वैल्यू क्या हो जाएगी, रेयर की इंडेक्स वैल्यू क्या हो जाएगी, डेट इज 0। तो अगेन रेयर जो है वो हमारा यहां पर पहुंच जाएगा और मेरा एलिमेंट वो यहां पर जाकर स्टोर हो जाएगा। तो देख रहे हो, इस फॉर्मूले की वजह से, ये वाला फॉर्मूला बहुत बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखो। इस फॉर्मूले की वजह से हमारा सर्कुलर एरे क्रिएट होता है। क्यों? क्योंकि जैसे जैसे हमारे पास इंडेक्स पोजीशन इंक्रीज होती जा रही है, इसके बाद जो भी साइज रहेगा डेट इज 7, तो 7 को मैं क्या करूंगा, मैं डिवाइड करूंगा किससे, जो लास्ट इंडेक्स पोजीशन है उसके अंदर एक ऐड कर दूंगा। तो 7 को मैं डिवाइड करूंगा 7 से, तो हमारे पास यहां पर आउटपुट क्या आ जाएगी, डेट इज 0। तो वापस यहां से 0 इंडेक्स पोजीशन पर पहुंच जाएगा। ओके, तो ये हमारे पास बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है जो आप लोगों को ध्यान रखना है, जिसकी वजह से हमारा जो एरे है या फिर हमारा जो क्यू है वो सर्कुलर एरे में कन्वर्ट हो जाता है या फिर वो सर्कुलर क्यू में कन्वर्ट हो जाता है। ठीक है, तो ये वाला फॉर्मूला हम लोग अप्लाई करेंगे। तो यहां हम लोग क्या काम करेंगे, ये देखो, ये वाला फॉर्मूला हम लोगों ने अप्लाई कर दिया, बट यहां पर एक कंडीशन और लगानी पड़ेगी। क्या कि जब मैं एलिमेंट इंसर्ट करने वाला हूं तो रेयर की वैल्यू एक इंक्रीमेंट हो जाएगी और वो एलिमेंट यहां पर इंसर्ट हो जाएगा। जब मैं एक एलिमेंट और इंसर्ट करूंगा तो रेयर की वैल्यू यहां पर आ जाएगी, बट जैसे ही वो यहां पर आती है मैं उसी टाइम इसे बोल दूंगा कि क्यू जो है वो फुल हो चुका है, अब नेक्स्ट एलिमेंट स्टोर नहीं कर सकते। तो इस टाइप से हम यहां पर इसको मैनेज भी करेंगे। तो यहां आ जाओ, मैं यहां पर क्या चीज प्रोवाइड कर दूंगा, एक कंडीशन प्रोवाइड कर दूंगा, डेट इज इफ रेयर प्लस 1, इफ रेयर प्लस 1 मॉडुलस साइज, अगर उसकी वैल्यू किसके इक्वल आती है, डेट इज फ्रंट के इक्वल अगर वो होता है, अगर ये फ्रंट के इक्वल होता है तो फिर वो क्या चीज प्रोवाइड कर देगा, वो यहां पर एरर प्रोवाइड कर देगा, डेट इज क्यू इज फुल, सो यू कैन नॉट इंसर्ट न्यू एलिमेंट। तो क्यू जो है वो फुल हो चुका, आप लोग न्यू एलिमेंट इंसर्ट नहीं कर सकते और यहीं से ही आप हो जाना रिटर्न। आप क्या कर देना, यहीं से ही रिटर्न हो जाना ताकि वो आगे ना बढ़े। दैट्स इट। सो इस टाइप से हम लोग सर्कुलर क्यू के अंदर एलिमेंट को इंसर्ट कर सकते हैं। ये सबसे सिंपल लॉजिक है जो आप लोगों को ध्यान रखना है। और अब मैं पहले एक मेथड और क्रिएट कर देता हूं, डेट इज पब्लिक वॉइड डिस्प्ले के नेम से, जिसके थ्रू मैं यहां पर एलिमेंट्स को डिस्प्ले करूंगा। तो डिस्प्ले हमें कहां से कहां तक करना है, ध्यान रखना, हमें कहां से कहां तक करना है, फ्रंट से लेकर रेयर पोजीशन तक। तो मैं क्या करूंगा, मैं आपकी बार सिंपल फॉर लूप का यूज ना करके मैं व्हाइल लूप का यूज करूंगा। मैं यहां पर फॉर लूप का यूज नहीं करूंगा क्योंकि फॉर लूप तो सिंपल चलता जाएगा, तो मैं यहां पर व्हाइल लूप का यूज करने लग जाऊंगा। देखो कितना सिंपल है। आप यहां पर क्या काम करो, आप एक आई वेरिएबल ले लो जिसके अंदर आप फ्रंट की वैल्यू स्टोर कर दो। तो हमारा जो ट्रेवर्सल होगा वो यहां से स्टार्ट हो जाएगा और कहां तक चलेगा, वो इस टाइप से गोल घूमता हुआ ये यहां तक चलेगा। तो यहां तक पहुंचने के लिए हम लोग क्या काम करेंगे, मैं यहां सिंपल एक व्हाइल लूप प्रोवाइड कर देता हूं जिसके अंदर मैं ट्रू प्रोवाइड कर देता हूं, मींस के ये इनफाइनाइट टाइम्स चलेगा और यहां पर वो एलिमेंट एलिमेंट डिस्प्ले वो कर देगा। सो यहां पर वो क्या काम करेगा, डेट इज ARR ऑफ आई मुझे प्रोवाइड करना है, तो मैं यहां पर एलिमेंट जो है वो चीज प्रिंट कर दूंगा। तो फ्रंट जो है, देखो फ्रंट जो है वो हमारे पास कैलकुलेट हो
जाएगा, डेट इज आई आ जाएगा। देन आई की वैल्यू अब मुझे इंक्रीमेंट करनी है, आई की वैल्यू मुझे एक एक करके यहां पर इस टाइप से लेकर आनी है आई की वैल्यू। तो आई की वैल्यू मैं कैसे इंक्रीमेंट करूंगा, ध्यान देना, जैसे आप रेयर की वैल्यू इंक्रीमेंट कर रहे थे वैसे ही आप यहां पर आई की वैल्यू को इंक्रीमेंट कर सकते हो। दैट्स इट। ये देखो यहां पर क्या काम करोगे, आप आई की वैल्यू को इंक्रीमेंट इस टाइप से करते रहोगे। बट जब हमारे पास आई की वैल्यू यहां पर आ जाएगी, उसके बाद मैं इसको ब्रेक कर दूंगा। अदरवाइज अगर आप ब्रेक नहीं करोगे तो ये इनफाइनाइट टाइम्स चलेगा। तो आप यहां पर एक कंडीशन और प्रोवाइड कर दो कि अगर आई की वैल्यू रेयर के इक्वल हो जाती है तो फिर आप यहां पर उसे ब्रेक कर देना, ताकि वाइल लूप जो है वो आगे ट्रैवर्सिंग स्टार्ट ना करे। अगर आप ये कंडीशन नहीं लगाओगे तो वो क्या काम करेगा, वो इनफाइनाइट टाइम्स यहां पर अगेन ट्रैवर्सिंग स्टार्ट करता रहेगा। क्यों करता रहेगा, क्योंकि भाई आई की वैल्यू तो हमारे पास हर बार इंक्रीमेंट होती जा रही है, मींस हर बार न्यू वैल्यू जो है वो कैलकुलेट होती जा रही है। तो मैं एक जगह पर ब्रेक जो है वो चीज प्रोवाइड कर दूंगा। ओके, तो इस टाइप से हम यहां पर डिस्प्ले कर सकते हैं। तो यहां आ जाओ, अब आप यहां पर इसे कमेंट कर दो और यहां पर मैं क्या काम करता हूं, यहां पर मैं एक सर्कुलर एरे दैट इज क्यू सर्कुलर एरे मैं क्रिएट कर देता हूं। क्यू सी ए इक्वल्स टू न्यू क्यू सर्कुलर एरे। देन यहां पर आप साइज प्रोवाइड कर दो और अब मैं यहां पर एलिमेंट इंसर्ट कर देता हूं दैट इज क्यू सी ए डॉट इंसर्ट। तो यहां पर मैं क्या काम करता हूं, वैल्यूज इंसर्ट कर देता हूं। तो 10 20 30 40 50 मान लेते हैं। अभी हम लोगों ने सिर्फ यहां पर इस टाइप से इंसर्ट कर दी हैं वैल्यूज, और मैं एक बार यहां पर डिस्प्ले भी करके देख लेता हूं दैट इज डिस्प्ले। तो चेक करके देखो क्या यहां पर वो एलिमेंट डिस्प्ले कर रहा है या नहीं कर रहा। बिल्कुल वो यहां पर डिस्प्ले कर रहा है, ठीक है। देन आ जाओ आप नेक्स्ट पॉइंट पर। अगेन आप यहां पर इंसर्ट करके देखो, 2 एलिमेंट और इंसर्ट करके देखो, क्योंकि हमारे पास 7 साइज है तो मैं यहां पर 7 एलिमेंट इंसर्ट कर सकता हूं। तो मैंने यहां पर 60 इंसर्ट कर दिया और यहां मैंने 70 इंसर्ट कर दिया। अब अगेन आप यहां पर डिस्प्ले करके देखो। सो जब आप डिस्प्ले करते हो तो ये देखो वो यहां पर क्या काम कर रहा है, वो यहां पर प्रॉपर एलिमेंट्स डिस्प्ले कर रहा है। ये वाले पुराने एलिमेंट है, ध्यान रखो, ठीक है। तो इसको ठीक करो। इसको आप ठीक कैसे करोगे, जैसे ही हमारे पास ये वाला काम वो फिनिश कर देता है आप यहां पर println प्रोवाइड कर दो। दैट्स इट। तो वो आपकी बार न्यू लाइन के अंदर जो है वो इस टाइप से प्रोवाइड कर देगा। अच्छा, अगर मैं स्टार्टिंग में ही डिस्प्ले करता हूं, ध्यान रखो, अगर मैं स्टार्टिंग में ही डिस्प्ले करता हूं तो वो यहां पर क्या चीज प्रोवाइड करेगा, देखो वो यहां पर एरे इंडेक्स आउट ऑफ बाउंड एक्सेप्शन प्रोवाइड कर रहा है। दैट मींस के अगर हमारे पास क्यू एम्प्टी है तो फिर मैं एलिमेंट को डिस्प्ले नहीं करवा रहा, मुझे यहां पर एक कंडीशन प्रोवाइड करनी पड़ेगी कि अगर क्यू के अंदर एलिमेंट्स नहीं है, दैट इज इफ अगर हमारे पास फ्रंट की वैल्यू क्या है, दैट इज -1, दैट मींस के एलिमेंट्स नहीं है। तो आप यहां पर सिंपली प्रोवाइड कर दो दैट इज क्यू इज एम्प्टी। क्यू जो है वो एम्प्टी है और आप यहां पर ब्रेक प्रोवाइड कर दो। दैट्स इट। सॉरी, ब्रेक नहीं आएगा, रिटर्न आएगा। तो आप यहीं से ही उसे रिटर्न कर दो। सो यहां आ जाओ, यहां देखो हमारे पास वो क्या बोल रहा है, दैट इज क्यू इज एम्प्टी। और एक काम और करो, आप यहां पर आप इसके बाद भी एक बार डिस्प्ले मेथड को यूज करके देखो क्या वो यहां पर डिस्प्ले कर रहा है एलिमेंट्स। तो ये देखो बिल्कुल वो यहां पर डिस्प्ले कर रहा है। तो इस टाइप से आप लोगों को यहां पर हर एक केस मैनेज करना है। ध्यान रखो, हर एक केस आप लोगों को मैनेज करना है, ठीक है। तो ये था हमारे पास सिंपल पार्ट कि हम किस टाइप से एलिमेंट को इंसर्ट कर सकते हैं और किस टाइप से हम डिस्प्ले कर सकते हैं। अब मुझे अगर एलिमेंट को रिमूव करना है तो वो कैसे करेंगे, अगेन आप यहां आ जाओ, दैट इज पब्लिक वॉइड रिमूव। अब मुझे जो एलिमेंट रिमूव करना है वो कहां से करना है, हमेशा फ्रंट वाला एलिमेंट रिमूव करना है। तो फ्रंट वाला जो
एलिमेंट रहेगा मींस जो फ्रंट की पोजीशन रहेगी वो मेरी आगे शिफ्ट हो जाएगी। अगर मुझे एलिमेंट को रिमूव करना है तो यहां से फ्रंट जो है वो आगे शिफ्ट हो जाना चाहिए। तो सिंपली इसके लिए मैं क्या चीज प्रोवाइड कर दूंगा, मैं यहां पर प्रोवाइड कर दूंगा डेट इज फ्रंट इक्वल्स टू फ्रंट प्लस 1। ध्यान रखना हम वही वाला कंडीशन वही वाली स्टेटमेंट प्रोवाइड करेंगे, ये देखो ये वाली, बट ये चीज किसके लिए आ जाएगा, डेट इज फ्रंट के लिए। तो हम इस टाइप से यहां पर जो फॉर्मूला था वो अप्लाई कर देंगे, दैट्स इट। तो हमारे पास ये रिमूव हो जाएगा, फ्रंट से एलिमेंट जो है वो चीज रिमूव हो जाएगा। एक्चुअली फ्रंट जो है वो हमारा यहां से मूव होकर यहां हो जाएगा। अगर मैं इसको भी रिमूव करना चाहता हूं तो फिर फ्रंट यहां आ जाएगा, इसको भी रिमूव करना चाहता हूं फ्रंट यहां आ जाएगा, इसको भी रिमूव करना चाहता हूं फ्रंट यहां आ जाएगा, और ये वाला एलिमेंट भी अगर रिमूव होता है तो फिर फ्रंट हमारा यहां पर आ जाएगा। ठीक है, तो इस टाइप से फ्रंट जो है वो मूव कर रहा है। बट कंडीशन अगेन आपको यहां पर देखनी पड़ेगी, क्या कि अगर हमारे पास क्यू एम्प्टी है तो फ्रंट की वैल्यू क्या रहेगी, -1, और उस केस में आप लोग एलिमेंट जो है वो चीज रिमूव नहीं कर सकते। ऑब्वियसली जब एलिमेंट ही नहीं है तो आप लोग रिमूव कैसे करोगे। तो यहां पर मैं एक कंडीशन प्रोवाइड कर देता हूं कि अगर फ्रंट की वैल्यू -1 है तो आप यहां पर बोल दो डेट इज क्यू इज एम्प्टी, क्यू जो है वो एम्प्टी है, सो यू कैन नॉट रिमूव एनी एलिमेंट फ्रॉम क्यू। तो आप क्यू से एलिमेंट को रिमूव नहीं कर सकते और आप यहीं से ही उसे रिटर्न कर देना, दैट्स इट। तो एक कंडीशन तो हमारे पास ये आ जाएगी। अब आ जाओ सेकंड पार्ट पर। सेकंड पार्ट पर आप लोगों को एक चीज का और ध्यान रखना है, मान लो आपने ये वाला एलिमेंट रिमूव कर दिया, फ्रंट जो है वो हमारा यहां पर आ गया। अब आपको ये वाला एलिमेंट भी रिमूव करना है तो फ्रंट जो है वो आपका यहां पर आ गया, और मान लो एलिमेंट रिमूव हो गया बट एक्चुअली एलिमेंट यहां पर एग्जिस्ट करता है। ठीक है, बट मैं इसको रिमूव कर देता हूं ताकि आपके लिए समझना इजी हो जाए। तो फ्रंट जो है वो अगेन रिमूव हो गया, वो यहां से भी रिमूव हो गया, देन फ्रंट जो है वो हमारा यहां पर भी आ गया। अब यहां से फ्रंट जो है वो हमारा यहां पर आ गया। ध्यान देना, अब इसके बाद जब मैंने रिमूव कर दिया तो इसके बाद कोई भी एलिमेंट नहीं है, ध्यान रखो कोई भी एलिमेंट नहीं है। तो मैं यहां पर इन दोनों को आपस में कंपेयर करूंगा। अगर फ्रंट और रेयर की वैल्यू सेम हो जाती है तो उस केस में इन दोनों की वैल्यूज, ध्यान रखना, इन दोनों की वैल्यूज क्या हो जाएगी, डेट इज -1, और क्यू हमारा एम्प्टी हो जाएगा। तो यहां पर आप लोग क्या चीज प्रोवाइड करोगे, डेट इज इफ फ्रंट की वैल्यू अगर इक्वल होती है किसके, रेयर के, तो उस केस में आप क्या चीज प्रोवाइड कर दोगे, फ्रंट एंड रेयर दोनों की वैल्यू आप -1 प्रोवाइड कर दो, और यहीं से ही आप रिटर्न हो जाना, दैट्स इट। तो आप लोगों को यहां पर ये दो चीजें हैंडल करनी थी कि हमारे पास अगर क्यू एम्प्टी है तो फिर वो एलिमेंट को रिमूव ना करे। सेकंड थिंग के वो एलिमेंट को कब तक रिमूव करेगा, जब तक के फ्रंट और रेयर की वैल्यू सेम नहीं हो जाती, तब तक वो रिमूव करता रहेगा। ओके, तो दैट्स इट। इस टाइप से हम लोग यहां पर रिमूव कर सकते हैं। तो अब रिमूव वाला मेथड भी आप इंप्लीमेंट करके देखो, सॉरी अप्लाई करके देखो। यहां आ जाओ, मैं सबसे पहले डेट इज QCA डॉट रिमूव, मैं यहां पर रिमूव करके देखता हूं। सो रन करो, चेक करो, वो यहां पर क्या बोल रहा है, डेट इज क्यू इज एम्प्टी, सो यू कैन नॉट रिमूव एनी एलिमेंट फ्रॉम क्यू। ओके, ठीक है। अब मैंने यहां पर एक एलिमेंट इंसर्ट कर दिया और मैंने यहां पर डिस्प्ले भी कर दिया। क्या इसके बाद मैं अगर एलिमेंट को रिमूव करता हूं और अगेन मैं यहां पर एलिमेंट को डिस्प्ले करता हूं, तो ध्यान से समझना, पहले वो 10 प्रोवाइड करेगा, फिर रिमूव कर देगा, फिर अगेन वो डिस्प्ले करेगा एम्प्टी। सो ये देखो पहले क्यू एम्प्टी उसने प्रिंट कर दिया, ये देखो इस चीज के लिए, देन उसने 10 जो है वो चीज प्रिंट कर दिया। जब मैंने रिमूव कर दिया तो अगेन हमारा क्यू जो है वो एम्प्टी हो गया, और 20, 30, 40, 50, 60 एंड 70 जो है वो चीज इस टाइप से आ जाएंगे। अब जब मैं यहां पर QCA डॉट इंसर्ट में करता हूं, मैंने यहां पर 80 इंसर्ट कर दिया, तो 80 के बाद आप यहां
पर डिस्प्ले भी करके देखो, सो रन करो तो ये देखो हमारे पास यहाँ पर 80 जो है वो भी इंसर्ट हो जाएगा। तो टोटल एलिमेंट्स हमारे पास कितने हो गए? डेट इज 20 30 40 मींस 1 2 3 4 5 6 7। अब इसके बाद मैं एक एलिमेंट और इंसर्ट करता हूं डेट इज 90 एंड मैं डिस्प्ले करता हूं, मैं यहां पर डिस्प्ले करता हूं तो चेक करो ये देखो वो यहां पर 90 प्रोवाइड कर रहा है। डेट मींस के हमारे पास यहां कहीं पर लॉजिक कुछ गलत है, तो वो यहां पर वैल्यू इंसर्ट कर रहा है और डिस्प्ले के अंदर वो 90 डिस्प्ले कर रहा है, जबकि उसको क्या चीज प्रिंट करना चाहिए था? डेट इज यू कैन नॉट इंसर्ट न्यू वैल्यू। तो यहां आ जाओ, यहां देखो क्या चीज गलत है, ये चीज समझो। मैंने यहां पर क्या काम कर दिया है? यहां पर मैंने जो ब्रेसेस थे वो चीज गलत प्रोवाइड कर दिए थे, ठीक है। दोबारा से आप इसे रन करो, सो ये देखो वो यहां पर क्या बोल रहा है? वो बोल रहा है डेट इज क्यू इज फुल सो यू कैन नॉट इंसर्ट न्यू एलिमेंट। आप यहां पर एक चीज कर सकते हो, सो यू कैन नॉट इंसर्ट न्यू एलिमेंट मत करो, सो यू कैन नॉट इंसर्ट 90 या फिर जो भी हमारे पास डेटा है वो डेटा प्रोवाइड कर दो कि वो आप इंसर्ट नहीं कर सकते। सिमिलरली यू कैन नॉट रिमूव। आप यहां पर एक काम करो, यहां पर आप डेटा प्रोवाइड कर दो, तो यहां पर मैं डेटा प्रोवाइड कर दूंगा कि आप ये वाला डेटा इंसर्ट नहीं कर सकते। सो अगेन आप यहां पर आ जाओ, सो ये देखो वो क्या बोल रहा है? डेट इज क्यू इज फुल सो यू कैन नॉट इंसर्ट 90। तो 90 जो है वो चीज इंसर्ट नहीं होगा। बट अगर मैं यहां से रिमूव कर देता हूं, मान लो मैंने कोई भी एक एलिमेंट रिमूव कर दिया और फिर से अगर मैं यहां पर इंसर्ट करता हूं डेट इज 90 और फिर मैं डिस्प्ले करता हूं, फिर मैं यहां पर डिस्प्ले करता हूं, तो वो यहां पर प्रॉपर 90 जो है वो चीज प्रोवाइड करना चाहिए। सो यहां आ जाओ, ये देखो उसने 20 रिमूव कर दिया और यहां पर 90 उसने इंसर्ट कर दिया। देख रहे हो ये चीज? तो इस टाइप से हम लोग यहां पर सर्कुलर एरे इंप्लीमेंट कर सकते हैं। सर्कुलर एरे के केस में हमारे पास मेमोरी वेस्टेज नहीं होती। ध्यान रखना, सर्कुलर एरे का बेनिफिट ही यही है कि मेमोरी वेस्टेज यहां पर नहीं होती और ये ज्यादा फास्ट होता है एज कंपेयर टू सिंपल एरे से कंपेरेटिवली ये ज्यादा अच्छा होता है। तो इसके एडवांटेजेस आप लोगों को ध्यान रखने, इसके डिसएडवांटेजेस क्या होते हैं, एरे के थ्रू क्या डिसएडवांटेजेस होते हैं, सर्कुलर एरे क्यू के अंदर क्या एडवांटेजेस होते हैं, तो ये सारे पॉइंट्स आप लोगों को ध्यान रखने हैं। ओके, सो आई होप आप लोगों को ये दोनों चीजें समझ आ गया होगा कि हम क्यू को एरे के थ्रू एंड सर्कुलर एरे के थ्रू कैसे हम इंप्लीमेंट कर सकते हैं। इन केस अगर आप लोगों को कुछ भी डाउट है तो आप लोग कमेंट करके पूछ सकते हो और वीडियो को लाइक एंड शेयर जरूर करना, ताकि इस टाइप के कोर्सेज, फ्री कोर्सेज मैं आप लोगों के लिए बनाता रहूं। ओके, थैंक यू।